वजह से आधा घंटे पहले डूब जाते हैं और इतना परेशान करते हैं सब लोगों को। आधा घंटे पहले सिर्फ आधा घंटे पहले इन्होंने अपना सायरन बजाया हुआ है और पूरे बाजार को परेशान किया। इस बार मैंने ऐसा किया, एकदम डैम के सारे गेट खोल दिए गए, कई बसें रुड़ गई, हमें अपने बच्चों को एक सबको घर से कैसे भागना पड़ा। इतने बुरे हाल NHPC को भी एक सब नहीं मिला 20 साल से, इतना नुकसान हुआ साइन में, इतना पानी घुसा, लोगों के इतने घर बह गए, उसके बाद भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये सारे गेट खोल दिया अपने, पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि हमारे घरों तक पानी पहुंच गया, हमें घर छोड़ के भागना पड़ा। हर साल की भांति NHPC वाले ऐसा कर रहे हैं। 1 साल हो गया प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया है। प्रदेश सरकार विफल हुई है। पिछले साल CM साहब आए, उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ सारा दीवारें लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, साल में कुछ नहीं हुआ। हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इसमें सारा जो है भागीदार है, इसकी वजह से जो भी हुआ है। ये NHPC प्रशासन को ऑर्डर दे, डैम खाली रखें। ये जो है वो बह गई है, पानी आते ही साथ में ये जो रोड बनाया था ये सारा बह चुका है। अब पता नहीं कितना जान माल का नुकसान हुआ है, वो सुबह पता चलेगा। इसका जिम्मेवार प्रदेश सरकार और NHPC होगी। के लिए अपनी बिजली तैयार करते हैं, लोगों को ये नुकसान जगह के एकदम पानी छोड़ देते हैं, खोल देते हैं, कैसे हमें जान के अपना भागना पड़ता है। मजाक बनाया इन्होंने, मजाक समझ के रखा है NHPC। जब इनको बताया हाई अलर्ट किया हो तो क्यों नहीं डैम खाली रखा? ये हाल है NHPC की। तो आपने देखा, लोगों की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकार या फिर जो NHPC है उसने वक्त पर कोई या वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया, और जब अचानक स्थितियां बिगड़ती हैं तो ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे जो आम लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और हिमाचल के कुल्लू से बड़ी खबर है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि मलाना नाले में बादल फटने का जो वाकया पेश आया है, उस बारे में अभी अपडेट ये मिल रहा है कि मलाना पावर प्रोजेक्ट में तबाही जो मची है, डैम भी कई जगह पर क्षतिग्रस्त हुआ है और बलादी में स्कूल और घर बहे हैं। कुल्लू से ये जो आपको बता रहे थे कि बागी पुल में 7 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। कुल्लू के बागी पुल इलाके में 7 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की गई है। हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर तुलसी, क्या स्थितियां हैं और किस तरह से प्रशासन आपको दिख रहा है कि वो मुस्तैद है या नहीं है? देखिए, इसी रात की अगर बात करें तो इसी रात से ही लगातार जो पूरे जिला भर में भारी बारिश का दौर जो है चल रहा है। जगह जगह पर नाला के बनाना दो वन और एडिट वन फटने से एडिट 2 को भी नुकसान हुआ है और वन के बाद पूरा गैस हुआ है। नाला लेकिन इसके चलते जो है जगह जगह पर भारी रास्ते की बात करें जो गांव की अगर बात करें बलादी गांव, वहां पर भी जो है 1-2 मकानों को और स्कूल भवन को जो है भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ पूरे एरिया की बात करें तो सड़क जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, पुल जो है पूरी तरह से टूट गए हैं और जगह जगह पर जो है भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ दूसरी घटना की अगर बात करें तो दूसरी घटना जो है वो कुल्लू जिला के श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में बादल फटने से जो बागी पुल का एरिया है वहाँ पर 3 से 4 मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लोग जो है वो उसमें लापता होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। तो जिस तरह से जगह जगह पर ये जो भारी त्रासदी हुई है, ब्यास और पार्वती नदी की अगर बात करें तो ब्यास और पार्वती नदी जो है वो उफान पर है। ऐसे में ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी में आप देखते हैं कि जिस तरह से ब्यास नदी में जो लगातार बारिश के बाद जो बाढ़ के बाद जो पानी है वो पानी बहुत मात्रा में यहाँ पर बह रहा है और ब्यास नदी उफान पर बह रही है। इसी तरह पार्वती नदी की अगर बात करें तो पार्वती नदी भी जो है वो उफान पर बह रही है। कहीं ना कहीं कुल्लू जिले की बात करें तो जिस तरह से बस जो त्रासदी हुई थी तो संवाददाता हमारे रिपोर्टर हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं मौसम का हाल कैसा है, मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ पर भी कुछ हद तक मौसम का प्रभाव दिख रहा है। आप देखें, जहां कहीं भी नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, उनका जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है और
जो आपको अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि किस तरह से कुल्लू में देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत गिर गई। वहीं जो एक और खबर हमने आपको बताई थी कि किस तरह डैम को नुकसान पहुंचा है मलाना नाले में। मलाना नाले में बादल फटा, उसके बाद जो खबर आई कि डैम भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हुआ। बलादी में स्कूल और घर बह गए। तो इन तमाम खबरों पर हमारे रिपोर्टर तुलसी हमें अपडेट दे रहे हैं, लाइव वहाँ की जो जानकारी है वो साझा कर रहे हैं आपके साथ। तुलसी, आप मेरी आवाज़ अगर सुन पा रहे हो तो हमें ये बताएं कि इस वक्त स्थिति क्या है, क्या बारिश अब भी हो रही है?